नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गगन सर और आप मुझे देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जीएस इंडिया। तो चलिए, आपका स्वागत है इस चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं व्यंजन वर्ण के बारे में बताऊंगा कि व्यंजन वर्ण क्या है और इसके कितने भेद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि व्यंजन वर्ण अकेले काम नहीं करता है, इसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। बिना स्वर वर्ण के सहायता से व्यंजन वर्ण का निर्माण नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे हम लिख दिए हैं यहाँ पर क, तो जो क बना हुआ है यहाँ पर क हलंत प्लस अ के मेल से बना हुआ है। तो यहाँ पर जो क हलंत है और वो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यह है स्वर वर्ण। क्या है? स्वर वर्ण। यानी कि स्वर वर्ण को जब जोड़ रहे हैं तब जाके यहाँ पर क बन रहा है और क यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये व्यंजन वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? व्यंजन वर्ण। यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण का निर्माण नहीं होता है। यानी कि जैसे अगर हम च भी लिखते हैं तो च को जब खंडी करेंगे तो च हलंत प्लस अ होगा। यानी कि यहाँ पर भी अ की मात्रा आएगी। यानी कि जब अ आएगा तो समझो कि अ क्या है? ये स्वर वर्ण है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो इसकी संख्या होती है 33। इसकी संख्या कितनी होती है? 33। यानी कि क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक जितने भी वर्ण होते हैं सब के सब व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। सब के सब व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। यानी कि कवर्ग में 5 वर्ण आते हैं, चवर्ग में भी 5 आते हैं, टवर्ग में 5, तवर्ग में 5, पवर्ग में 5 और उसके बाद से य, र, ल, व, तलावी स, मूर्धनी स, दंती स और ह, ये होते हैं 8। यानी कि कवर्ग से लेकर पवर्ग तक जितने भी वर्ण हैं इसकी संख्या है 25। और इधर जो दिखाई दे रहे हैं य से लेकर ह तक इसकी संख्या है 8। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। तो कोई पूछेगा कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे कि व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। यानी कि क से लेकर ह तक जितने भी वर्ण हैं सबके सब व्यंजन वर्ण है। सबके सब व्यंजन वर्ण है और इसकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है बुआ? 33 होती है। यानी कि इसका जो उच्चारण का मतलब क्या होता है? उच्चारण का मतलब होता है जैसे हम लोग बोलते हैं, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें अगर स्वर की सहायता ली जाती है तो व्यंजन वर्ण कहलाता है। और स्वर यानी कि सहायता नहीं ली जाती है तो व्यंजन वर्ण नहीं कहलाएगा। ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर ट भी लिखते हैं तो ट को जब हम लोग अलग करेंगे तो ट हलंत अ आएगा। उसमें ट को जब हम पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे तो उसमें अ की मात्रा आएगी और अ क्या होता है? स्वर वर्ण होता है। क्या होता है? स्वर वर्ण। यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा कि यानी कि क से लेकर ह तक जितने भी वर्ण हैं सब के सब व्यंजन वर्ण है। अब आगे देखते हैं कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के भेद। तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन वर्ण। यानी कि व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन वर्ण। यानी कि स्पर्श व्यंजन वर्ण का मतलब क्या होता है? स्पर्श का मतलब होता है स्पर्श करना, यानी कि छूना। यानी कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी ध्वनियां अंदर से निकलती है तो उसका स्पर्श
तालु से होता है, कंठ से होता है, मूर्धा से होता है, ओठ से होता है, दांत से होता है, तो वो कहलाता है स्पर्श। क्या कहलाता है जी? स्पर्श। और इसकी संख्या होती है 25। इसकी संख्या 25 होती है, यानी कि क से लेकर म तक, क से लेकर म तक, क से लेकर म तक जितने भी वर्ण होते हैं सब के सब स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। सब के सब स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद से दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। इसकी संख्या 4 होती है। इसमें कौन कौन वर्ण आते हैं? तो य आता है, र आता है, ल आता है और वो आता है। यानी कि य, र, ल और व, ये 4 जो वर्ण दिखाई दे रहे हैं, ये चारों वर्ण अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। कौन वर्ण कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। 3 नंबर पर आता है ऊष्म व्यंजन वर्ण, और इसकी संख्या भी 4 होती है। इसकी संख्या भी 4 होती है। इसमें कौन कौन वर्ण होता है? तो श, श और ह। 4 गो वर्ण जो दिखाई दे रहे हैं ये ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से गरम गरम हवा निकलती है। अंदर से गरम गरम हवा निकलती है, तो ऊष्म व्यंजन वर्ण य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। और स्पर्श वर्ण व्यंजन वर्ण, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं? स्पर्श जब बोलते हैं, इस वर्णों को, जितने भी वर्ण हैं क से लेकर म तक, जब इसको हम लोग उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो हमारी जिह्वा का संपर्क तालु से होता है, कंठ से होता है, मूर्धा से होता है, दांत से होता है और ओठ से होता है। तो उसको हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या 4 होती है, और उस व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है। और सबको मिला देते हैं तो इसकी संख्या बन जाती है कितना? 33 बन जाती है, जो कि व्यंजन वर्णों की संख्या कहलाती है। व्यंजन वर्णों की संख्या कहलाती है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद से अगले क्लास में देखेंगे।